34 वर्षीय रिया मुंबई की एक उच्च स्तरीय आर्ट गैलरी में आर्ट क्यूरेटर हैं। उसकी सुंदरता, सुंदर चाल और आकर्षक मुस्कान किसी का भी दिल जीत लेती है। यद्यपि रिया का जीवन बाहर से उत्तम प्रतीत होता है, परंतु उसके हृदय में एक अतृप्त भूख है। उनके पति, जो एक प्रौद्योगिकी दिग्गज हैं, हमेशा विदेश यात्राओं पर रहते हैं। उनका रोमांटिक जीवन किसी समय समाप्त हो गया। रिया अकेलेपन में डूबी हुई थी। दूसरी ओर 29 वर्षीय युवा चित्रकार अर्जुन का सपना अपनी पेंटिंग्स से कला जगत में सनसनी पैदा करने का है। वह एक साधारण परिवार से थे। उनकी मां एक सरकारी कर्मचारी हैं। उनके पिता एक छोटे व्यवसायी हैं। अर्जुन की कलात्मक कल्पना और उनकी भावुक चित्रकारी उन्हें सबसे अलग बनाती है। एक दिन गैलरी में कला प्रदर्शनी के लिए नए कलाकारों की तलाश करते समय रिया की नज़र अर्जुन की पेंटिंग्स पर पड़ती है। उसके रंग और आकार उसे मोहित कर लेते हैं। वह अर्जुन को एक निजी मुलाकात के लिए आमंत्रित करती है। गैलरी में एक गुप्त स्टूडियो में आयोजित उस बैठक में अर्जुन की युवा उम्र, उसकी गहरी आंखें और उसके भावुक शब्द रिया के दिल को छू गए। उसके हाथ में पेंट ब्रश और उसकी उंगलियों की कोमलता ने उसके अंदर नई इच्छाएं जगा दी। मुलाकात के बाद रिया अर्जुन के साथ, आपकी पेंटिंग्स ने मेरा मन मोह लिया, लेकिन मुझे ये जानना है कि क्या आप मेरी प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने कहा, आज रात मेरे पेंट हाउस में आइए और हम आपके सपने के बारे में गहराई से बात करेंगे। अर्जुन उसकी मोहक दृष्टि से मोहित होकर सहमत हो गया। उस रात रिया ने पेंट हाउस में रोमांटिक माहौल बनाया। मंद रोशनी, सुगंधित मोमबत्तियों, जॉर्ज के हल्के संगीत में रिया एक कट रेशमी पोशाक में एक देवी की तरह चमक रही थी। अर्जुन सिंपल लिनेन शर्ट में काफी खूबसूरत लग रहे थे। हाथ में शराब के गिलास थामे वे अपनी कलात्मक जीवन आकांक्षाओं के बारे में बात करते रहे। रिया उसके पास गई और उसे मोहक नजरों से देखते हुए सोचने लगी कि क्या तुम में भी अपनी पेंटिंग्स जैसा ही जुनून है। अर्जुन की आवाज एक पल के लिए रुकी और कहा, अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसकी आंखों में वासना चमक रही थी। रिया मुस्कुराए और उसके हाथ को छू लिया। उस स्पर्श से बिजली प्रवाहित हुई। वह उसे एक बड़े कैनवास वाले आर्ट स्टूडियो में ले गई। मुझे अपनी पेंटिंग की तरह पेंट करो, उसने कहा, और उसकी पोशाक धीरे धीरे फिसल गई। उसकी सुंदरता देखकर अर्जुन वहीं रुक गया। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी त्वचा चमक रही थी। उसने एक ब्रश लिया और उसके शरीर पर रंग लगाना शुरू कर दिया। प्रत्येक प्रहार के साथ उसका शरीर धड़क रहा था। रिया उसके पास आए और फुसफुसाते हुए बोली, अपने हाथों से मुझे महसूस करो, ब्रश छोड़ दो। अर्जुन ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसके स्तन उसके ऊपर एक संगीत की तरह गूंज रहे थे। उस चुंबन में दोनों पिघल गए। रिया के शरीर की खुशबू और उसके स्पर्श से अर्जुन उत्तेजित हो गया। वे कैनवास पर गिर पड़े, रंग उनके शरीर पर फैल गए। उस रात उनका रोमांस एक कलाकृति बन गया। रिया के नाखूनों ने अर्जुन की पीठ पर जोश और उत्तेजना भरी रेखाएं खींच दी थीं। अर्जुन को उसके शरीर का हर एक वक्र पसंद था। समय उनके आगोश में थम गया। तुमने मुझे बहुत खुशी दी, रिया ने सुबह सुबह अर्जुन से कहा। उन्होंने कहा, ये प्रदर्शनी आपकी है और मैं आपके सपनों के द्वार खोलूंगी। अर्जुन मुस्कुराया और उसके हाथ चूमा। उनके बीच एक गुप्त, रोचक बंधन विकसित हो गया। रिया ने उन्हें कला की दुनिया में अवसर दिए। अर्जुन ने उसके अकेलेपन को अपने जुनून से भर दिया। वे गुप्त रूप से मिले और उस पल को एक रोमांटिक कृति में बदल दिया।